थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली रात का वकूआ है। रात के 1 बजे जो है इसने ये वकूआ किया। चूँकि उस घर के अंदर मकतूला और इसका दामाद अकेले रहते थे। अगले दिन जो है इसने रूटीन के अंदर अपने घर चला गया, अपने पेरेंट्स के घर। इसने जाके जिस तरह आपने रिपोर्ट किया कि बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है। चूँकि ये वकूआ तो ऑलरेडी कर चुका था, तो वो फैमिली जो है उसने जाके देखा वो उठ नहीं रही, तो वो रूटीन में जो है उसकी तदफीन की तरफ जो है वो जाने लगे। और इन्होंने मुलज़म और इसकी किसी फैमिली ने जो है वो पुलिस को ये वकूआ रिपोर्ट नहीं किया। अहले मोहल्ला में से किसी बंदे ने 15 पे कॉल की और जिस तरह हमने जाके देखा तो उसकी गर्दन पे निशान थे। वो गर्दन पे निशान जो है वो इस बात का क्ल्यू था, निशानदेही कर रहे थे कि इसका मर्डर किया गया है। जिस पे फिर जो है वो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि ये जो दामाद है इसके पेरेंट्स ने इसको डिसऑन किया था, घर से निकाल दिया था और ये अपनी सास के पास, यानी कि जो मकतूला रीसा बीबी है, उसके पास रैश पजीर था। तो इसने बड़ी चालाकी से जो है इसको नेचुरल जो है डेथ की तरफ ले जाने की इसने कोशिश की है, जिस वजह से जो है इसने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया और पुलिस को करीब 11-12 बजे दिन को जो है वो पता चला है। ये रात का तकरीबन 1 बजे का वकूआ था। तो फिर उस पर तफ्तीश आगे बढ़ी तो इसने बताया अपने बयान के अंदर कि मैं रात को जो है वो अपने पेरेंट्स के घर सोया था, जबकि इससे पहले रूटीन में ये पिछले 3 माह से अपनी जो सास है मकतूला उसके पास होता था। इसकी मिसेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि घर नहीं होती थी, वो वीकेंड पे आती थी या हफ्ते में 3-4 दिन के बाद आती थी। तो हमने जब इससे पूछा तो इसने कहा कि रात को मैं यहाँ पे नहीं सोया, अपने पेरेंट्स की तरफ था और सुबह आया तो ये सारी सूरत हाल हो गई। हम मैं तो अपने घर थी, अपने ससुराल में मुझे पीछे से फ़ोन किया है कि आपकी अम्मी को किसी ने कत्ल कर दिया है। तो उस वक्त हमें पता चला कि हमारी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया है। चचा के बेटे पे हमें शक तो किसी पर भी नहीं था, लेकिन जो मेरी बहन की सास है उन्होंने पहले भी 1-2 दफ़ा मेरी अम्मी पर हमला किया है। तो लेकिन फिर भी सोच हमारी ये नहीं था कि इस हद तक जा सकते हैं। तो पहले भी इन्होंने मेरी माँ को मारा डंडों के साथ, दोनों ने, सास ने भी और ससुर ने भी, और अब तो मेरी माँ की जान ही ले ली है। जी, फ़ौरन पुलिस पहुंच गई थी, इन्हीं के सामने बात हुई। मैं तो पुलिस के सामने ही बात हुई थी कि मैं तो यही चाह रही थी, उससे भी कह रही थी कि सच सच बताना, जैसे आप अम्मी के पास आए, कैसे देखा अपनी अम्मी को, क्योंकि हमने तो अपनी अम्मी का कातिल ढूंढना, बस इस बात के अलावा कोई और ख़ास बात नहीं हुई। बस पुलिस साथ खड़ी थी हमारे, उसने कहा ठीक है मैं ऐसे बताऊंगा जैसे मैंने बड़ी अम्मी को देखा था। जी, पुलिस की हिरासत में ही माना है और मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस की, लेकिन मेरी और इल्तिजा ये है कि एक मुजरिम इनकी गिरफ्त में है और मैं उम्मीद करती हूँ कि दूसरे मुजरिमों को भी पकड़ेंगे और दूसरे मुजरिम इसके माँ बाप ही हैं। अगर जब वो पकड़े जाएंगे मैं फिर शुक्र करूँगी, शुक्रगुजार हूँ मरीम नवाज़ की, पुलिस वालों की, लेकिन जब तक वो नहीं पकड़े जाते, लेकिन अगर मुझे अपनी उम्मीद टूटती नजर आई मैं फिर इल्तिजा लेकर यहाँ आ जाऊँगी।